सिंह राशि वालों, अगले 24 घंटों में महाविनाश शुरू। राहु केतु का क्रोध करेगा अंत। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों में भयंकर भूचाल आने वाला है और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है आपकी राशि को। अगर आप इस राशि से हैं तो यह वीडियो एक चेतावनी है, एक अलार्म है, एक अंतिम संदेश है, क्योंकि आने वाले 24 घंटे में जो खगोलीय हलचल हो रही है वो किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि यह है महाविनाश की शुरुआत। राहु और केतु दो छाया ग्रह जो शांत दिखते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो पूरी जिंदगी को पल भर में राख कर देते हैं। और इस बार इनका सारा कोप टूटने जा रहा है आपकी राशि पर। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, अपनों से धोखा, धन का विनाश, रिश्तों में दरार, ये सब सिर्फ शुरुआत है। आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी, क्योंकि अब होने वाली है इस महीने की सबसे डरावनी और रहस्यमयी भविष्यवाणी। राहु का क्रोध करेगा इस राशि का अंत। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप इससे बच पाएंगे या आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको एक साथ तीन तीन ग्रहों की दशा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु केतु के साथ साथ शनिदेव महाराज की तरफ से भी आपको विशेष सावधान रहना होगा, वरना उनके क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक साथ इतना सब कुछ झेलना सबके बस की बात नहीं होती। इस समय आपके द्वारा की गई कोई गलती या कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के क्या उपाय है, आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको आगे कैसे कार्य करना चाहिए, किन चीजों को करने से बचना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपके द्वारा बरती गई सावधानी और फूंक फूंक कर रखा हुआ कदम ही आपके जीवन को आगे सुखी बना सकता है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लेकिन आप इसे बिल्कुल अकेले देखें, क्योंकि आपकी इस स्थिति के बारे में जानकर कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे बिल्कुल अकेले में देखें। इस महीने की शुरुआत के साथ ही इस राशि के जातकों के लिए एक बेहद रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण समय का संकेत मिल रहा है। इस महीने आकाश में ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति में आ गई है जो न सिर्फ आपके पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव डालेगा, बल्कि आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने थोड़ी सावधानी नहीं बरती, बताई गई बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी हिला सकती है। खासकर राहु, केतु और शनि का गहरा प्रभाव आपके लिए आने वाले समय को और भी जटिल और रहस्यमय बना रहा है। आइए जानते हैं इस खतरनाक ग्रह योग के पीछे छुपे रहस्य, संभावित संकट और उनसे निपटने के उपाय। इस समय राहु का क्रोध आपके जीवन में किस तरह संकट बढ़ाने वाला है, आगे आपके जीवन में और कौन सा उलटफेर होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रिश्तों में आपसी बातचीत, विश्वास और संतोष की कमी दिखाई देगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी कि आप खुद ही अपने घर परिवार, रिश्तों से दूरी बनाने लगेंगे। आप बिल्कुल अकेले रहने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में आपको अपने रिश्तों के बीच पारदर्शिता रखनी होगी। समय समय पर सभी से बातचीत करनी होगी। सभी की बातें सुनकर सहानुभूति और अपनापन बनाए रखना बेहद जरूरी है। राहु और केतु के साथ साथ इस समय आपके ऊपर शनिदेव का भी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव को इस राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है और शनि का प्रभाव हमेशा कर्म, अनुशासन, परीक्षा और आत्म सुधार से जुड़ा होता है। पिछले कुछ सालों में इस राशि के लोगों ने शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से जीवन में बहुत सारी चुनौतियां झेली है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। लेकिन इस समय आपके लिए एक राहत की बात है कि शनि के प्रभाव से अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार, बचत और लंबे समय तक किया जाने वाला कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इस समय अगर आप किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं और बिजनेस या नौकरी में शॉर्टकट अपने की कोशिश करते हैं,
तो आपको प्रॉफिट के बजाय बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शनि का आपकी कुंडली में बनने वाला योग और प्रभाव इस समय राहु के विस्तार और केतु के त्याग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देता है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा, वरना या तो आप अकेलेपन का शिकार होंगे या आर्थिक नुकसान झेलेंगे। राहु और केतु का सबसे गहरा असर आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और साझेदारी पर पड़ेगा। राहु जहां आपको आत्मकेंद्रित, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी स्वार्थी बना सकता है, वहीं केतु रिश्तों में ठंडापन, अविश्वास या अलगाव ला सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय परीक्षा का समय है। अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए, रिश्तों में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा, आपसी अनबन और आपस में बातचीत न करने की आदत से बचना होगा, वरना आपके रिश्तों में आने वाली भावनात्मक दूरी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके प्रेम संबंधों में अचानक ब्रेकअप, धोखा या गलत फहमी के योग बन सकते हैं। अगर आप किसी के साथ नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें आप पूरी तरह से पारदर्शी रहे, सोच समझकर समझदारी के साथ कदम बढ़ाए और पुराने रिश्तों में भी बातचीत और विश्वास को प्राथमिकता दें। इस समय राहु के प्रभाव से धन कमाने की आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। आप नए बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ आजमा सकते हैं। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और यह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का ग्रह माना जाता है। इस समय आपकी राशि में इसका प्रवेश करना आपके जीवन में कई तरह की उथल पुथल मचा सकता है। आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकता है। होने वाला यह परिवर्तन अगले कई महीनों तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। राहु ग्रह आकांक्षा, लालच और अचानक जीवन में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह ग्रह किसी भी राशि में आता है तो जातकों के जीवन में असामान्य इच्छाएं, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक बदलाव, तकनीकी रूप से नई चीजों का आना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बढ़ जाती है। राहु का आपकी राशि में गोचर होना आपके व्यक्तित्व, आपकी छवि और आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा पर गहरा असर दिखाई देता है। इस समय आप खुद को भीड़ से अलग, अनोखा और स्वतंत्र महसूस करेंगे। आप अगर डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो इस समय यह आपकी इनकम के नए रास्ते खोल सकता है, लेकिन आपको इस समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि जहां आपके जीवन में ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा, वही धोखा और गलत डिसीजन लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। राहु के प्रभाव से आप जीवन में शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे या किसी बिजनेस से जुड़े फैसले अचानक लेने का बड़ा रिस्क उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कैरियर, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक छवि में भी इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपकी राशि में राहु के साथ साथ केतु ने भी प्रवेश किया है, जो इस राशि के लिए सप्तम भाव यानी 7वां घर है। केतु को त्याग, वैराग्य, आत्ममंथन और अकेलेपन का प्रतीक माना जाता है, और जब यह किसी भी राशि के सप्तम भाव में आता है तो सबसे ज्यादा इसका असर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। किसी भी काम में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपके प्रेम संबंधों में दूरी, रिश्तों में कड़वाहट और गलतफहमी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आपके जीवन में इस समय एक अजीब सा ठहराव या ठंडापन दिखाई देगा। इस समय अगर आप अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रखते हैं तो इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। यह समय रिस्क लेने का है, लेकिन बिना सोचे समझे फैसले नुकसान भी करा सकते हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो या शॉर्टकट्स से पैसा कमाने की कोशिश में धोखा, फ्रॉड या घाटा हो सकता है। इस समय आपकी सामाजिक छवि में अचानक परिवर्तन आ सकता है। कभी आप लोगों के बीच चर्चा में रहेंगे तो कभी किसी विवाद या अफवाह का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन और जलन की भावना से, क्योंकि ऐसी चीज आपकी छवि को धूमिल कर सकती है। इसलिए इस समय आपको इन बातों के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि आपके द्वारा ऐसी कोई गलती ना होने पाए जिसकी वजह से बिना वजह विवाद या अफवाह आपकी छवि बिगाड़ दे। जीवन में परिवार, रिश्ते, नौकरी या बिजनेस, इन सब के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है, और राहु के प्रभाव से आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बेचैनी, तनाव
अनिद्रा या आत्मसंध्या की भावना बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय आप खुद को बार बार साबित करने की दौड़ में थका हुआ महसूस करेंगे। और केतु के कारण अकेलापन, डिप्रेशन या निराशा भी आ सकती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन, योग और आत्मचिंतन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ बनता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है या निराशा को आप खुद पर हावी न होने दें। अपने व्यवहार और डेली रूटीन में परिवर्तन के साथ साथ आपको राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय और बचाव भी करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप राहु और केतु के बीच मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: रोज सुबह उठकर नहा धोकर AUM राम राहवे नमः और AUM के केतवे नमः का 108 बार जाप करें। राहु की तीव्रता को कम करने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं या हल्के रंग के वस्त्र पहने। और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आप शनिवार को तिल का तेल, काले तिल या काले वस्त्र दान करें। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आत्मबल और स्पष्ट मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। राहु, केतु और शनि की यह गहरी चाल आपके जीवन के हर क्षेत्र को हिला सकती है, चाहे वह शादी हो, प्यार हो, पैसा हो या सामाजिक छवि। लेकिन अगर आप सतर्क रहें, आत्म जागरूकता और संतुलन बनाए रखें, तो यही ग्रहयोग आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। पैसे, रिश्ते या करियर से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। ये समय आत्मविश्लेषण, रिश्तों की गहराई को समझने और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने का है। हर चुनौती के साथ एक अवसर छुपा है, बस आपको उसे पहचानना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। ग्रहों की चाल चाहे जैसी भी हो, आपकी मेहनत, सकारात्मक सोच और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सिंह राशि वालों, अगले 24 घंटों में महाविनाश शुरू। राहु केतु का क्रोध करेगा अंत। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों में भयंकर भूचाल आने वाला है और सबसे बड़ा झटका लगने वाला है आपकी राशि को। अगर आप इस राशि से हैं तो यह वीडियो एक चेतावनी है, एक अलार्म है, एक अंतिम संदेश है। क्योंकि आने वाले 24 घंटे में जो खगोलीय हलचल हो रही है, वो किसी साधारण बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि यह है महाविनाश की शुरुआत। राहु और केतु दो छाया ग्रह जो शांत दिखते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो पूरी जिंदगी को पल भर में राख कर देते हैं। और इस बार इनका सारा कोप टूटने जा रहा है आपकी राशि पर। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ना, अपनों से धोखा, धन का विनाश, रिश्तों में दरार, ये सब सिर्फ शुरुआत है। आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगी, क्योंकि अब होने वाली है इस महीने की सबसे डरावनी और रहस्यमयी भविष्यवाणी। राहु का क्रोध करेगा इस राशि का अंत। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आप इससे बच पाएंगे या आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके जीवन में कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि इस समय आपको एक साथ तीन तीन ग्रहों की दशा का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राहु केतु के साथ साथ शनिदेव महाराज की तरफ से भी आपको विशेष सावधान रहना होगा, वरना उनके क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और एक साथ इतना सब कुछ झेलना सबके बस की बात नहीं होती। इस समय आपके द्वारा की गई कोई गलती या कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के क्या उपाय है, आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आपको आगे कैसे कार्य करना चाहिए, किन चीजों को करने से बचना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि यही आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपके द्वारा बरती गई सावधानी और फूंक फूंक कर रखा हुआ कदम ही आपके जीवन को आगे सुखी बना सकता है। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, लेकिन आप इसे बिल्कुल अकेले देखें, क्योंकि आपकी इस स्थिति के बारे में जानकर कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपका नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे बिल्कुल अकेले में देखें। इस महीने की शुरुआत के साथ ही इस राशि के जातकों के लिए एक बेहद रहस्यमयी
और चुनौतीपूर्ण समय का संकेत मिल रहा है। इस महीने आकाश में ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति में आ गई है जो न सिर्फ आपके पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव डालेगा, बल्कि आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्र भी इससे प्रभावित होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने थोड़ी सावधानी नहीं बरती, बताई गई बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी हिला सकती है। खासकर राहु, केतु और शनि का गहरा प्रभाव आपके लिए आने वाले समय को और भी जटिल और रहस्यमय बना रहा है। आइए जानते हैं इस खतरनाक ग्रह योग के पीछे छुपे रहस्य, संभावित संकट और उनसे निपटने के उपाय। इस समय राहु का क्रोध आपके जीवन में किस तरह संकट बढ़ाने वाला है, आगे आपके जीवन में और कौन सा उलटफेर होने वाला है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। रिश्तों में आपसी बातचीत, विश्वास और संतोष की कमी दिखाई देगी। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी कि आप खुद ही अपने घर परिवार रिश्तों से दूरी बनाने लगेंगे। आप बिल्कुल अकेले रहने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ऐसे में आपको अपने रिश्तों के बीच पारदर्शिता रखनी होगी। समय समय पर सभी से बातचीत करनी होगी। सभी की बातें सुनकर सहानुभूति और अपनापन बनाए रखना बेहद जरूरी है। राहु और केतु के साथ साथ इस समय आपके ऊपर शनिदेव का भी विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव को इस राशि का स्वामी ग्रह माना जाता है और शनि का प्रभाव हमेशा कर्म, अनुशासन, परीक्षा और आत्म सुधार से जुड़ा होता है। पिछले कुछ सालों में इस राशि के लोगों ने शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया के प्रभाव की वजह से जीवन में बहुत सारी चुनौतियां झेली है, बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। लेकिन इस समय आपके लिए एक राहत की बात है कि शनि के प्रभाव से अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार, बचत और लंबे समय तक किया जाने वाला कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इस समय अगर आप किसी तरह की लापरवाही बरतते हैं और बिजनेस या नौकरी में शॉर्टकट अपने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रॉफिट के बजाय बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शनि का आपकी कुंडली में बनने वाला योग और प्रभाव इस समय राहु के विस्तार और केतु के त्याग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देता है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों के बीच सही तालमेल बैठाना होगा, वरना या तो आप अकेलेपन का शिकार होंगे या आर्थिक नुकसान झेलेंगे। राहु और केतु का सबसे गहरा असर आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और साझेदारी पर पड़ेगा। राहु जहां आपको आत्मकेंद्रित, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी स्वार्थी बना सकता है, वहीं केतु रिश्तों में ठंडापन, अविश्वास या अलगाव ला सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय परीक्षा का समय है। अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए, रिश्तों में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा, आपसी अनबन और आपस में बातचीत न करने की आदत से बचना होगा, वरना आपके रिश्तों में आने वाली भावनात्मक दूरी रिश्ते को कमजोर कर सकती है। इस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके प्रेम संबंधों में अचानक ब्रेकअप, धोखा या गलत फहमी के योग बन सकते हैं। अगर आप किसी के साथ नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें आप पूरी तरह से पारदर्शी रहे, सोच समझकर समझदारी के साथ कदम बढ़ाएं और पुराने रिश्तों में भी बातचीत और विश्वास को प्राथमिकता दें। इस समय राहु के प्रभाव से धन कमाने की आपकी इच्छा बढ़ती जाएगी। आप नए बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ आजमा सकते हैं। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है और यह अत्यंत क्रोधी स्वभाव का ग्रह माना जाता है। इस समय आपकी राशि में इसका प्रवेश करना आपके जीवन में कई तरह की उथल पुथल मचा सकता है। आपके जीवन में अचानक परिवर्तन आ सकता है। होने वाला यह परिवर्तन अगले कई महीनों तक अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। राहु ग्रह आकांक्षा, लालच और अचानक जीवन में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह ग्रह किसी भी राशि में आता है, तो जातकों के जीवन में असामान्य इच्छाएं, सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक बदलाव, तकनीकी रूप से नई चीजों का आना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बढ़ जाती है। राहु का आपकी राशि में गोचर होना आपके व्यक्तित्व, आपकी छवि और आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत तेजी से प्रभावित करता है, जिसकी वजह से समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा पर गहरा असर दिखाई देता है। इस समय आप खुद को भीड़ से अलग, अनोखा और स्वतंत्र महसूस करेंगे। आप अगर डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं, तो इस समय यह आपकी इनकम के नए रास्ते खोल सकता है। लेकिन आपको इस समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि जहां आपके जीवन में ऐसा पॉजिटिव चेंज आएगा,
वही धोखा और गलत डिसीजन लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। राहु के प्रभाव से आप जीवन में शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे या किसी बिजनेस से जुड़े फैसले अचानक लेने का बड़ा रिस्क उठा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके कैरियर, पारिवारिक रिश्ते और सामाजिक छवि में भी इसका विशेष प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपकी राशि में राहु के साथ साथ केतु ने भी प्रवेश किया है, जो इस राशि के लिए सप्तम भाव यानी सातवां घर है। केतु को त्याग, वैराग्य, आत्ममंथन और अकेलेपन का प्रतीक माना जाता है, और जब यह किसी भी राशि के सप्तम भाव में आता है तो सबसे ज्यादा इसका असर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। किसी भी काम में अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपके प्रेम संबंधों में दूरी, रिश्तों में कड़वाहट और गलतफहमी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आपके जीवन में इस समय एक अजीब सा ठहराव या ठंडापन दिखाई देगा। इस समय अगर आप अपने व्यवहार को संतुलित नहीं रखते हैं तो इन ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। यह समय रिस्क लेने का है, लेकिन बिना सोचे समझे फैसले नुकसान भी करा सकते हैं। शेयर बाजार, क्रिप्टो या शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश में धोखा, फ्रॉड या घाटा हो सकता है। इस समय आपकी सामाजिक छवि में अचानक परिवर्तन आ सकता है। कभी आप लोगों के बीच चर्चा में रहेंगे तो कभी किसी विवाद या अफवाह का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन और जलन की भावना से, क्योंकि ऐसी चीज आपकी छवि को धूमिल कर सकती है। इसलिए इस समय आपको इन बातों के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा कि आपके द्वारा ऐसी कोई गलती ना होने पाए जिसकी वजह से बिना वजह विवाद या अफवाह आपकी छवि बिगाड़ दे। जीवन में परिवार, रिश्ते, नौकरी या बिजनेस, इन सब के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है, और राहु के प्रभाव से आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बेचैनी, तनाव, अनिद्रा या आत्मसंध्या की भावना बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय आप खुद को बार बार साबित करने की दौड़ में थका हुआ महसूस करेंगे, और केतु के कारण अकेलापन, डिप्रेशन या निराशा भी आ सकती है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको मेडिटेशन, योग और आत्मचिंतन को अपने डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है और आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रेंथ बनता है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है या निराशा को आप खुद पर हावी न होने दें। अपने व्यवहार और डेली रूटीन में परिवर्तन के साथ साथ आपको राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय और बचाव भी करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आप राहु और केतु के बीच मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: रोज सुबह उठकर नहा धोकर AUM राम राहवे नमः और AUM के केतवे नमः का 108 बार जाप करें। राहु की तीव्रता को कम करने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं या हल्के रंग के वस्त्र पहने, और शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आप शनिवार को तिल का तेल, काले तिल या काले वस्त्र दान करें। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आत्मबल और स्पष्ट मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। राहु, केतु और शनि की यह गहरी चाल आपके जीवन के हर क्षेत्र को हिला सकती है, चाहे वह शादी हो, प्यार हो, पैसा हो या सामाजिक छवि। लेकिन अगर आप सतर्क रहें, आत्म जागरूकता और संतुलन बनाए रखें, तो यही ग्रहयोग आपको नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। पैसे, रिश्ते या करियर से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। ये समय आत्मविश्लेषण, रिश्तों की गहराई को समझने और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने का है। हर चुनौती के साथ एक अवसर छुपा है, बस आपको उसे पहचानना है और सही दिशा में कदम बढ़ाना है। ग्रहों की चाल चाहे जैसी भी हो, आपकी मेहनत, सकारात्मक सोच और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।